Hello bachcho, let's see the question. The question says let Q be the mirror image of the point P whose coordinates are 1, 2, 1 with respect to the plane x plus 2 times of y plus 2 times of z is equals to 16. Let T be a plane passing through the point Q and contain the line r vector is equals to minus k cap plus lambda into I cap plus j cap plus 2 times of k cap. Lambda belongs to R means real number. Then which of the following point lies on T? Option A 2, 1, 0. Option B 1, 2, 1. Option C 1, 2, 2. Option D 1, 3, 2. तो हमारे पास यूनिक क्यू के क्यू है, एक हमारी मिरर इमेज है पॉइंट 1, 2, 1 की विद रिस्पेक्ट टू दी प्लेन. इस इक्वेशन में यहाँ पे है x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 2 टाइम्स ऑफ z इज इक्वल टू 16. t हमारा एक और प्लेन है जो कि पास हो रहा है पॉइंट क्यू से और कंटेन कर रहा है एक लाइन को, जहाँ पे गिवन है r वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के कैप प्लस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ के कैप. यहाँ पे जो लैम्डा हमारा बिलोंग करता है आर को मीन्स रियल नंबर को. देन हमको ये हमारे पास ये जो 4 पॉइंट गिवन है इनमें से हमारा कौन सा पॉइंट हमारे प्लेन टी में लाई करेगा. फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. सपोज अगर यहाँ पे लाइन की यहाँ पे गिवन है इक्वेशन वेक्टर फॉर्म हमारे पास यहाँ पे कि आर वेक्टर ये हमारा इक्वल है x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप प्लस x3 के कैप प्लस लैम्डा इंटू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप. यहाँ पे जो हमारा लैम्डा है इसको बिलोंग करेगा आर को मीन्स रियल नंबर को. तुम्हारा क्या इंप्लाई दिस इंप्लाइज तुम्हारी जो लाइन होगी ये करेगी हमारी पास करेगी लाइन पास थ्रू पॉइंट. हमारे पॉइंट है यहाँ पे जिससे हमारी लाइन पास करेगी x1, x2, x3 एंड हैविंग, इसका मतलब डायरेक्शन क्या होंगे एंड हैविंग डायरेक्शन रेशो. हमारे पास डायरेक्शन रेशो यहाँ पे होगा a, b, c. ये था हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. नाउ द सेकंड की कॉन्सेप्ट इज इक्वेशन किसकी प्लेन की इक्वेशन ऑफ प्लेन जो करते हो एक लाइन को कंटेन करता हो कंटेनिंग अ लाइन जिसकी यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे क्या है x माइनस x1 डिवाइड्स बाय a which is equals to y minus y1 divides by b which is equals to z minus z1 divides by c is हमारे यहाँ पे होती है a1 into x minus x1 plus b1 into y minus y1 plus c1 into z माइनस z1 दिस इज इक्वल टू 0 एंड और फिर आ जाएगा यहाँ पे कि a इंटू a1 प्लस b इंटू b1 प्लस c इंटू c1 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हमारे देखो पे a1 b1 c1 हमारे पे क्या होते हैं a1 b1 c1. ये हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं r दी, ये क्या होता है हमारी डायरेक्शन रेशियोज होती हैं. डायरेक्शन रेशो ऑफ एन वेक्टर. और ये हमारा एन वेक्टर हमारा कहता है हमारा वेक्टर होता है जो कहता है नॉर्मल टू दी प्लेन होता है. एन वेक्टर इज नॉर्मल टू दी प्लेन. अब हम करेंगे इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. हमारे यहाँ पे एक प्लेन की इक्वेशन यहाँ पे क्या गिवन थी कि x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 2 टाइम्स ऑफ z माइनस 16 इज इक्वल टू 0.
और हमारे पास एक पॉइंट गिवन था जिसकी जो हमारे पास मिरर इमेज थी विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन, वो हमारे क्या थी, पॉइंट क्यू थी। हमारे पास पॉइंट यहाँ पे क्या था, पी, और उसकी कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 1,2,1। तो हम फाइंड करते हैं इसकी मिरर इमेज। मतलब कैसे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी कि x माइनस आ जाएगा 1 एंड दिस इज डिवाइड। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में हमारे प्लेन की इक्वेशन है, देखो यहाँ पे ये x है, हमारे पास इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो आ जाएगा डिवाइड्स बाय 1। हमारे को हो जाएगा दिस इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पे y। अब हमारे देखो पॉइंट का हमारा y कोऑर्डिनेट क्या था 2, हो जाएगा y माइनस 2 एंड दिस इज डिवाइड्स बाय हमारे पास प्लेन इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 2, तो हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में भी 2, तो हो जाएगा दिस इज हो जाएगा z माइनस हमारा z कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट का 1, डिवाइड हमारे पास यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन पर जो z है हमारा उसका कोफिशिएंट क्या है 2, हो जाएगा डिवाइड्स बाय 2 एंड तो ये हमारा इक्वल होगा दिस इज इक्वल हो जाएगा माइनस 2 इंटू आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 1, फिर आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 4, फिर आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 2, फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस 16 एंड ये हमारा डिवाइड होगा दिस इज डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे अब 1 का स्केयर मीन्स 1, फिर यहाँ पे प्लस आएगा 2 का स्केयर आ जाएगा प्लस 2 का स्केयर, हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर मीन्स 4 प्लस 2 का स्केयर मीन्स 4। तो क्या जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि x माइनस 1 डिवाइड्स बाय 1 ये हमारा इक्वल हो जाएगा y माइनस 2 डिवाइड्स बाय 2 के, विच इज इक्वल्स टू z माइनस 1 डिवाइड्स बाय 2 एंड दिस इज इक्वल हो जाएगी माइनस 2 इंटू आ जाएगा 1 प्लस 4 मीन्स 5, 5 प्लस 2 मीन्स 7, 7 माइनस 16 हमारा आ जाएगा माइनस 9 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 मीन्स 5, 5 प्लस 4 मीन्स 9। तो और क्या देगा यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट कि x माइनस 1 डिवाइड्स बाय 1 यहाँ हो जाएगा दिस इज इक्वल टू क्या देखो 9 से ना हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारा यहाँ पे कि माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 हो जाएगा 2, हमारा आ जाएगा y माइनस 2 डिवाइड्स बाय 2, ये भी हमारे को होगा 2 के, फिर आ जाएगा z माइनस 1 डिवाइड्स बाय 2, ये भी हमारे को हो जाएगा 2 के। तो और क्या इंप्लाई करते हैं, दिस इंप्लाइज x और आ जाएगा यहाँ पे कि 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मीन्स 3 के, फिर आ जाएगा कि y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 के मीन्स 6 के, फिर आ जाएगा कि z इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मीन्स वहाँ पे z आ जाएगा 5 के। तो हमारे पास एक आ गया हमारा पॉइंट क्यू। तो हमारा पॉइंट क्यू हमारे पास यहाँ पे आ गया है 3, 6, 5। हम फाइंड करते हैं हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन टी, ये करते हमारे एक लाइन को कंटेन कर रखा। इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस के कैप प्लस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ के कैप। यहाँ पे लैम्डा हमारा बिलोंग करता आर को, मीन्स रियल नंबर को। अब देखो हमारा ये जो लाइन है, दिस लाइन पास थ्रू, ये हमारे कौन से पॉइंट पास हो गए, हमारे ये पॉइंट से पास हो गए। अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करें 0,0 माइनस 1, और हमारे पास यहाँ पे इसके डायरेक्शन रेशो क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशो आर, वो हमारे पे आ जाएंगे अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करें 1,1,2। तो आप लाइन कितना लिख सकता हूँ यहाँ पे कि x माइनस हो जाएगा 0 एंड दिस इज डिवाइड्स बाय 1 एंड ये हमारे इक्वल हो जाएगा y माइनस 0 विच इज डिवाइड्स बाय 1 एंड दिस इज इक्वल हो जाएगा पे z माइनस ऑफ माइनस 1 हो जाएगा z प्लस 1 डिवाइड्स बाय 2। ये हमने क्या करा, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी इसको सेकंड फॉर्म में मीन सिमेट्रिक फॉर्म में लिख लिया। तो अगर अपने की कॉन्सेप्ट पे क्या आ जाएगा, और ये कितना प्लेन क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन टी मतलब कुछ इस टाइप के यहाँ पे बन जाएगी कि a इंटू और बचेगा x माइनस 0 मीन्स a इंटू एक्स बचेगा प्लस b इंटू वाई माइनस 0 बचेगा यहाँ पे b इंटू वाई, फिर बचेगा
प्लस सी इंटू जेड प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0 एंड और क्या यहाँ पे कि a मल्टीप्लाई 1 मीन्स a प्लस b मल्टीप्लाई 1 मीन्स b प्लस आ जाएगा। अब हमारे पे कि 2 मल्टीप्लाई सी हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ c, ये हमारे से इक्वल हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पे पास a b और c क्या है, a b c r, ये हमारे डायरेक्शन रेशियो ऑफ n वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ n वेक्टर। तो देखो पे क्या आ जाएगा कि यहाँ पे n वेक्टर है, ये तो हमारा था नॉर्मल वेक्टर टू दी प्लेन। अब देखो जो हमारा क्या था क्यू पॉइंट था, एस जो हमारा था पॉइंट क्यू जिसके पे कोऑर्डिनेट क्या थे 3,6,5, ये तो हमारा लाई कर रहा है प्लेन टी में, लाई ऑन प्लेन टी। तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज हमारे पॉइंट है क्यों कोऑर्डिनेट क्या है 3,6,5, ये करेगा हमारी प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन की इक्वेशन है, ये यहाँ करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह 3, y की जगह 6 एंड z की जगह 5। तब यहाँ पे क्या आ जाएगी कि जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम x y और z की, इक्वेशन ये बन जाएगी 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 6 टाइम्स ऑफ b प्लस 6 टाइम्स ऑफ c इज इक्वल टू 0 एंड हमारे पास एक और इक्वेशन यहाँ पे थी a b और c में, वो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे थी a प्लस b प्लस 2 टाइम्स ऑफ c दिस इज इक्वल्स टू 0। अब देखो मैं करते हैं इस वाली इक्वेशन को तो अज्यूम कर लेते हैं, ये हुआ है हमारी इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। हम करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन कौन सी इक्वेशन सेकंड को, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 3, देन अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारे इक्वेशन फर्स्ट से, देन सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन करें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारी इक्वेशन फर्स्ट से। तो हमारे पास हम यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट, इंप्लाई कर देगा यहाँ पे कि 3 टाइम्स ऑफ b ये हमारा इक्वल होगा 0 के। तो हमारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि b इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी अब यहाँ पे कि इक्वेशन फर्स्ट बिकम, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 6 टाइम्स ऑफ c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि 3 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू माइनस 6 टाइम्स ऑफ c, हमारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि a इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ c। अगर हम देखें हमारे इक्वेशन वैल्यू पुट कर दें हम क्या b की 0, तब भी हमारे पास ये सेम चीज इंप्लाई करेगा कि a हमारे से होगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ c के। हमारा जब इक्वेशन पे क्या फॉर्म हुई थी कि a इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई प्लस c इंटू जेड प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तब एक वैल्यू पुट कर देंगे हम a की, हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि माइनस 2 टाइम्स ऑफ c x, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे b की 0 बजेगा 0 मल्टीप्लाई वाई मीन्स 0, फिर यहाँ पे प्लस c इंटू जेड प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो देखा करेंगे हम बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, c से हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस जेड प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0, बजेगा दिस इंप्लाइज दैट कि माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस। हम चेक करते हैं ऑप्शन ए, हमारे पे क्या गिवन है 0.2,1,0। हम चेक करते हैं क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर वैल्यू पुट करें x की जगह 2, y की जगह 1 और z की जगह 0, क्या वो हमारी इक्वल आती है -1 के या नहीं। हमारा लेफ्ट हैंड हमारे पास है माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस जेड, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल हो जाएगी -2 इंटू 2 प्लस 0।
तो हमारा दिस इज इक्वल टू -4, ये तो हमारे इक्वल नहीं है -1 के, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। अब हम चेक करते हैं हमारा ऑप्शन बी। और से पॉइंट पे गिवन है 1, 2, 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे कि -2x प्लस जेड, ये हमारे से हो जाएगा दिस इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पे -2 इंटू 1 प्लस 1, तो हमारे इक्वल हो जाएगा -2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -1 के। इसका मतलब हमारा पॉइंट बी तो प्लेन में लाई करेगा। हम चेक करते क्या ये हमारा पॉइंट सी प्लेन में लाई करेगा या नहीं। और पॉइंट में गिवन क्या है 1, 2, 2, तो रह जाएगा कि -2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस जेड, ये हमारा इक्वल हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 1 मीन्स -2 प्लस 2, ये तो हमारा इक्वल हो जाएगा 0 के। इसका मतलब ये हमारा इक्वल तो नहीं है -1 के, तो हमारे पास ये ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है। हम चेक करते हैं हमारा लास्ट ऑप्शन डी। हमारे से पॉइंट क्या गिवन है 1, 3, 2, तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा -2x प्लस जेड, ये हमारा इससे इक्वल हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 1 मीन्स -2 प्लस 2, तो ये हमारा इससे इक्वल हो जाएगा 0 के, ये हमारा इक्वल तो नहीं होता -1 के। हमारे पास ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं है, सो हमारा सिर्फ ऑप्शन बी ही करेक्ट है। So the final answer is option B is our correct option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.